तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th के एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 5.3 से। ठीक है, सवाल समझिएगा। यहाँ पर सवाल क्या करता है कि कोई गैस है किसी कंटेनर में या फिर गैस फ्री ही समझ लो। यहाँ पर वो गैस मान लो अभी धरती पर है, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्रेशर जो यहाँ का है अर्थ सरफेस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg आप लोग जानते हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है कि वो 600 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि 298 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इतने केल्विन टेम्परेचर और नॉर्मल ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ सरफेस पर, इतने पर वो गैस का वॉल्यूम 600 ml जो है वो इतने कंडीशन में ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो यही गैस को हम लोग ऐसे हाइट पर लेके चले गए ऊपर में जहां पर कि टेम्परेचर कितना हो गया है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर हो गया है 10 डिग्री सेल्सियस और वो गैस का वॉल्यूम देखिए तो चूंकि टेम्परेचर जब घटेगा तो वहां पर ऊपर में क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। तो देखा गया कि गैस का वॉल्यूम 600 ml से बढ़ करके 640 ml हो गया है। तो बताना यह है कि बताइए जब वहां पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम 640 ml हो गया है तो वहां का प्रेशर कितना है ये बताओ। प्रेशर बोल रहा है केस नंबर 2 में कितना होगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, दो केस जब भी दिए हो तो दोनों केस को कंबाइन करना सीखो। हमारे पास जो यहाँ पर चीजें गिवन है और जो फाइंड करनी है वो है पी वी और टी। पीवीटी में आपको पी फाइंड करना है और यहाँ पर दो केसेस दिए गए हैं तो उसको कंपेयर करना है। उसके लिए गैस लॉ काम आता है। कंबाइंड गैस लॉ आप लोग पढ़े हुए हैं कि बॉयल्स लॉ आप जैसे पढ़े हुए हो आप लोग, बॉयल्स लॉ में V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स लॉ पढ़े हो V प्रोपोर्शनल टू T। एंड कंबाइंड अगर लॉ लेते हैं हम लोग तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर T इंटू 1/P हो जाएगा, या फिर यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू T/P लिखोगे। यहां से कांस्टेंट आप लोग लाओगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू K इंटू T/P। जानते हो ना, प्रोपोर्शनली हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। और यहां से जो है ये बनेगा PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बतला रहा है कि PV अपॉन T का वैल्यू जब भी होगा किसी एक गैस के लिए वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यानी इस गैस को हम उठा के कहीं भी लेके चल जाए, ये P अलग होगा, V अलग हो जाएगा, T अलग हो जाएगा, कंडीशन अलग अलग हो जाएगा, बट PV अपॉन T का जो वैल्यू होगा सभी केसेस में क्या होंगे, सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे। दैट मींस P1 V1 T1 केस 1 से ये उतना ही होगा जितना केस 2 में P2 V2 अपॉन T2 होगा। और यही फॉर्मूला हमारा यहां पर काम देने वाला है। अब यहां पर हम लोग पुट आउट करते हैं यहां पर कि ये हमारा हो गया T1 P1 और V1 हो गया, ये P2 फाइंड करना है, T2 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर रिजल्ट, जब हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो क्या निकालना है हम लोग को, T2 निकालना है, सॉरी P2 निकालना है। तो और सबको हम इधर लेकर जाते हैं तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 इंटू हो जाएगा T2 बाय ये क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, T1 तो पहले से है, ये आ जाएगा V2 नीचे में आ जाएगा, V2 यहाँ पर आ गया। बस अब सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम लोग P1 का वैल्यू है 760 mmHg है, mmHg है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में आपको लेना है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे V1 से तो V1 कितना दिया हुआ है 600 ml दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे T2 से तो T2 कितना दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस मैंने 283 केल्विन, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग T1 से तो T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन है, इनटू कर देंगे यहाँ पर V2 से तो V2 कितना हमारे पास है 640 ml है, 640 ml। अब इसको सॉल्व करने का बस झमेला रहा, तो सॉल्व करने के लिए ml ml कैंसिल हो गया, केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, जो फाइनल आंसर आएगा वो समथिंग mmHg में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने चलेंगे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 1 0 यहाँ पर क्लियर कर दिए। अब कुछ नहीं, अब यहाँ पर आपको चाहे तो आप अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। लाइक देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं, किताब का आंसर नहीं मिलाओगे ना, यहाँ पर किताब का आंसर भाई मिलाओगे तो फिर जाकर के यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, वैसे किताब का आंसर हम के लगभग बराबर कर देते हैं। आप लोग सीखो कैसे रफली सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइंस में अगर आंसर में थोड़ी बहुत, अगर मान लो कि कहीं 700 का आंसर आ रहा है तो 700 में
2-3 का प्लस माइनस चलता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक में 0.02 0.03 का प्लस माइनस चलता है, कोई दिक्कत उतना नहीं है, इधर उतना होता है। मान लियो इसको 300, क्या मान लियो क्या मान लो इसको 300, तो 300 दूनी कितना हो जाएगा 600, ये घेर दी है मतलब इसको मान लिया है 300 मान ली है, तो घेर दी यहां पर, तो कितना हो गया 2 बार में कट गया। वैसे 2 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आएगा उसका, तो 2 बार में मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। यहां पर देखोगे 64 है, तो यहां से कटेगा कितना, ये 32 दूनी 64 हो जाएगा, और ये 38 दूनी 76 होगा, ये कट जाएगा 2 से 16 बार में, 2 से ये कट जाएगा 19 बार में, है ना। अब यहां पर देख लो अच्छे से, 2 से क्या कट गया, यहां पर 8 बार में कट गया, नीचे में खाली 8 बचा हुआ है। 8 से यहां पर डिवाइड करेंगे तो ये 8 से, अब देखो यहां पर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 19 से कितना हो जाएगा 57, 19 अट्ठे कितना हो जाएगा, कितना होता है 19 अट्ठे, तो होता है 19 152 होता है, ठीक है। 152 5 कितना हो गया 157 हो गया, टेबल भूल गए यार, तो 157 हो गया ना, तो 15 बचा हाथ में, 19 दूनी 38, 38 48, 48 5 कितना हो गया 53 हो गया, बटा कितना कर देंगे हम लोग 8 से, तो यहाँ पर ये कटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 6 के 48 हो जाएगा, है ना। तो 48 5 आएगा, 5 पर ये 57 आएगा, है ना। तो 8 7 56 हो गया यहाँ पर, ठीक है। एक बचा यहाँ पर, एक पर 7 17 आया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16.1 आएगा, तो 8 का 8 हो गया, समथिंग जो भी है। ये इतना mmHg आ रहा है हमारा आंसर, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करने के कारण से, बट यहाँ पर क्या है आपके बुक में यही 676 एक्चुअल आंसर है, 676.6 mmHg जो है ये आपका बुक का एनसीईआरटी का आंसर है। तो भाई एनसीईआरटी का आंसर अगर हम लोग को निकालना है तो यहाँ हमारे पास कैलकुलेटर चाहिए या फिर बहुत सारा टाइम चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स में कभी भी आंसर आपके पास रहेगा दिया हुआ, मान लो कि यही सवाल है और ऑब्जेक्टिव में आंसर दिया हुआ है, तो कभी भी आंसर में 1-2 का गैप कभी भी नहीं रहेगा, गैप बहुत लंबा का रहेगा 500 mmHg रहेगा, 676 mmHg रहेगा, 600 mmHg रहेगा, 650 रहेगा, गैप ज्यादा ज्यादा का रहेगा। और आप अप्रोक्सीमेशन करोगे ना तो लगभग आप आंसर के करीब पहुंच जाओगे, तो वहां से आप फाइंड कर सकते हो अच्छा यही मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट हम वीडियो कट करके आंसर दे देते, लेकिन नहीं, जो एक रियल मायने में एक स्टूडेंट कर सकता है वो हम करके आपको दिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा वीडियो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी करना, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।